अरे ऐसा करने से नुकसान होगा। टाइम से जाओ, टाइम से आओ, कंपनी अपने आप कमा के देगी आपको। कोई कंपनी का मालिक बनता है, कोई देश विदेश जा रहा है, तो लगन होनी चाहिए। बिना लगन के, बिना लगाव के कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ऐसा कहने वालों कदाप तुम मरने के लायक हो, तुम किसी लायक नहीं हो। वही आदमी ये कह सकता है जिसके बस का कुछ नहीं है। जो आदमी दूसरे की रोटियां खाता है, चोर चकारी करता है, वही आदमी इस तरह की भाषा को प्रयोग करता है। अरे भारत की धरती पे जन्म लिया, इतना अच्छा सोने की चिड़िया, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ हर चीज मिलती है। यहाँ क्या नहीं मिलता है, वो हर चीज यहाँ पे है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। भारत का कर्ज खाया है तो आपकी रंगों में खून बहना चाहिए, आपकी रंगों में वो खून बहना चाहिए कि कुछ करके जाएंगे। जैसे हमारे मोदी जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आज क्या बोलते हैं, रामदेव बाबा छोटे से गांव से बिलोंग करने, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। क्या क्या नहीं बनाती उनकी कंपनियां, आयुर्वेदिक दवाइयां, घी, दूध, सोयाबीन से भी उन्होंने दूध बनाना चालू कर दिया। अभी उन्होंने 5 लाख रुपए प्रोडक्ट में बताया वीडियो में अपने कि 5 लाख रुपए लगाएं और प्रति महीना 5 लाख रुपए कमाएं। इतनी कमाई किस काम में है? किसी काम में नहीं है। सोयाबीन से दूध बनता, सोयाबीन से पनीर बनता, सोयाबीन से बढ़िया बनती सब्जी बनती, हर काम होता है सोयाबीन से, हर चीज बनती है। गायों का कितना घी बनाते हैं वो, हर चीज, आटा दाल चावल, हर चीज उनकी फैक्ट्री में, पेंट शर्ट दुनियादारी, गारमेंट, कपड़ा, हर चीज बनाते हैं। तो क्या उनका मिशन है, उनका पक्का वादा है। उन्होंने भारत माता से कसम खाई है इस बात की कि मुझे कुछ करके जाना है। नहीं तो वो भी कहते हमारे कौन सा आगे पीठ, ना पीछे भगा, ना आगे ना बाल, ना बच्चे, ना कुछ न कुछ। क्या है? कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन एक नाम। उनका नाम क्या है? बाबा रामदेव। उन्होंने नाम बड़ा करना है। इसी तरह से मदर टेरेसा क्या थी, एक स्कूल में, छोटी से स्कूल में टीचर, उन्होंने भी नाम करके गई है। क्या था उनके पास? नाम। ये नाम के पीछे दुनिया भगी पड़ी है, नाम कमाना। इसी तरह से हम सभी अपने युवा बच्चों से, युवा भाइयों से, बहनों से, आदरणीय हमारे जो बुजुर्गगण हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बच्चों के रंगों में वो खून पैदा करो, उनके शरीर में वो ज्वाला पैदा कर दो, वो उनके शरीर में वो फौलादी खून पैदा कर दो जो वो कुछ करने को तैयार हो जाएं। क्यों करना, क्यों नहीं? अरे जीवन इंसान का, ऐसे तो आपको जानवर का जीवन मिल जाए, भैंसी का मिल जाए, बकरिया का मिल जाए, कहीं भी बांध दो, साल में एक बार ब्याना, दूध देना, पड़े रहना, बंधे रहना, खाना डाल दिया, मिल गया, खा लिया, पड़े। क्या है? अरे आपके अंदर भगवान ने 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंख दी, 2 कान दी, 9 आंख दिया, दिमाग दिया। आधुनिक जीवन है। आप कहते हैं नहीं आगे चलेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई क्या कहेगा? ये तो दुनिया है, एक दूसरे की टांग दुनिया खींचती है। इसी तरह से मेरे एक भाई ने, मेरे एक यूट्यूब भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा है, भैया जो पेड़ सीधा होता है जंगल में वो पहले काटा जाता है और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो उसको कोई पूछता नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा कि आप भी, एक बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कन्हैया भगवान, वो भी सब चीज जानते थे पहले से ही, तो उन्होंने महायुद्ध क्यों करवाया, क्यों कराया? उन्हें तो पहले ही था। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की पहले ही जीत करा देते, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, सब जानते थे। लेकिन सब जानते हुए भी समय समय पे सब चीज होनी है। जो आदमी गलत करेगा उसको गलत का काम का नतीजा गलत मिलेगा। जिस तरह से मैंने एक बार अपने गांव में देखा, जब बहुत पहले की टाइम में, 25 से 30 साल पहले की बात आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। एक मजदूर, एक लेबर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, मकान बनाने वाला, सुबह आने का टाइम 8 बजे, दोपहर में लंच करने का टाइम 1:30 बजे, शाम को जाने का टाइम 1 बजे, 5 बजे। वो क्या करता था, 8 बजे आएगा और 15 मिनट तक सुरती मलता रहेगा। उसके बाद दोपहर में जैसे ही लंच का टाइम होता है, सुरती मलने लगेगा। शाम को टाइम होता है 5 बजे छुट्टी का, उसके बाद वो सुरती मलने लगेगा, ऐसे ऊपर मुंह खड़े होके। मैंने एक दिन पूछा 4-5 दिन के बाद में, क्या ये क्या ड्रामा है, क्या करते हो?
कह रहे बस थक जाते हैं तो समय बचाते हैं, मेरे को समय मिल जाता। नहीं, उसके साथ समय नहीं बचाते हो। काम नहीं मिलता तो इसी काम को कई दिन कर लेंगे, बच्चों का पेट पल जाएगा। नहीं, यही तो भूल है आपकी। उसके साथ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ कर रहे हो। आप अपने को धोखा दे रहे हो, आप अपने काम को नुकसान कर रहे हो। मैं बताता हूं आपको, आप कल से सुबह 5 मिनट पहले आएंगे, दोपहर में 5 मिनट लेट बाद में करेंगे और शाम को 5 मिनट बाद में जाएंगे। उसके बाद देखना आपके पास काम कितना आएगा। बस वो ऐसे ही करता रहा, 1 महीने तक उसने ऐसे ही गाड़ी चलने दी। उसके बाद जितने भी गांव के बंदे या रिश्तेदार मिलने जुलने वाले आते थे, देखते थे कि कैसा मिस्त्री बहुत जिम्मेदार है, ये तो बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, बहुत बढ़िया आदमी है, कहीं भी चले जाओ ये तो अपने काम में लगा रहता है, ये तो बीड़ी भी तंबाकू और इधर उधर की बातें, गप्पे सड़ाके, जो अंधधंध करने की बातें होती वो कुछ नहीं करता है। एक हमारे ऐसे मित्रगण मिलने के लिए आते थे, वो कहने लगे अरे यार मैं भी तो अपना मकान इसी से बनवाऊंगा, कहीं भी चले जाओ कुछ भी है, ये तो काम करता रहता है, बहुत काम में लक्की आदमी है, लगन से काम करता है, बढ़िया काम करता है। इसी तरह से उसके पास काम का ढेर लग गया। कई लोगों ने उसको बयाना पकड़ा दिया कि मेरा भी मकान आपने बनाना। दूसरा आता मेरा भी मकान आपने बनाना। फिर मैंने उसको बोला देख, तू उसके साथ इतने ही काम को लेके समय बिता रहा था, इतना ही काम तेरा काम नहीं है। अरे जिम्मेदारी भी कोई चीज है, विश्वास भी कोई चीज है, वो तूने किया। अब तेरे पास काम की लाइन लगी हुई है। कदाप जो तूने ऐसा सोचा, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं, आवाज नहीं होती है। मेरे श्याम प्रेमियों, आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, आप जैसे कंपनी चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, बहुत बड़े मालिक हो आप, लेकिन आप लापरवाही करने लग जाते हो, बहुत पैसा कमाने लग जाते हो, लेबर के साथ बदतमीजी करने लग जाते हो, लेबर को पैसा टाइम से नहीं देते हो, लेबर को परेशान करने लग जाते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। ऐसा ही आपके साथ होगा। और अगर आप कंपनी के मालिक है, बहुत पैसा आपके पास, बहुत पैसा, अंधाधुंध पैसा आ गया, काम आ गया, आप काम पे ही नहीं जा रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो काम पे। अरे ध्यान तो देना पड़ेगा आपको भी। आप एक बार उसमें ना एम्प्लॉय बन के देखो उसी कंपनी में कि मैं भी इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, काम को बहुत बड़ा करना है, कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन पैसा उतना ही निकालना है जितना आपको जरूरत है, बस खर्चे पर। ये नहीं आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। और एक बात भी ध्यान रखना, जीवन में कुछ करना है, एक मिशन होना चाहिए, एक दिमाग में गारंटी होनी चाहिए, एक दिमाग में विश्वास होना चाहिए, मुझे ये काम करना है। और अपनी लगन से आप लग जाएंगे तो आप वो काम करके उस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। निशाना पक्का होना चाहिए। जिस प्रकार से शेर जब जंगल में होता है तो वो जब शिकार के पीछे दौड़ता है तो ये नहीं कि बहुत लंबा दौड़ता है, उसका निशाना पक्का होता है, कड़ाक से भाग खड़ा होता है, पीछे पीछे एक झटके में पकड़ता तो पकड़ता, नहीं तो छोड़ देता है। क्यों? शेर भारी होता है, शिकार छोटा होता है, हाथ से निकल जाता है। तो जब तक आपका निशाना पक्का नहीं होगा, जब तक आपका मिशन पक्का नहीं होगा, जब तक आपका विश्वास दृढ़, प्रेम, काम के प्रति, धंधे के प्रति प्रेम, लगाओ, लेबर के प्रति प्रेम नहीं होगा, लेबर को लेबर मानोगे, आप प्रेम नहीं करोगे लेबर से, आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते हो। और कंपनी में मालिक बनकर नहीं, एम्प्लॉय ये नहीं आराम से सोफा बिछा लिया, बेड बिछा लिया, आराम से लेटे उल्टे पैर करे। अरे ऐसा करने से नुकसान होगा। टाइम से जाओ, टाइम से आओ, कंपनी अपने आप कमा के देगी आपको, बहुत कमा के। आपने अनुशासित में रहना, अनुशासन में रहना है। इसी प्रकार से मेरे पास एक और कमेंट आता, मैं उस कमेंट के बारे में भी बताता हूं। एक कानपुर के भैया हैं हमारे जान पहचान के, उन्होंने अपना स्कूल बनाया है छोटा सा। वो मुझसे कहते हैं कि मैंने इस स्कूल को बहुत बड़ा बनाना, महान आधुनिक स्कूल बनाना है, भारत देश का पहले प्रथम नंबर पे लाना है, कैसे इसको बनाऊं? अरे भाई कैसे बनाना है आपको? आपको बच्चों पे ध्यान देना है, स्कूल पे नहीं। स्कूल की दीवारों को पुतवाने से कुछ नहीं होगा। स्कूल में नए नए एसी, नए नए पंखे लगाने, दीवारों को आधुनिक बनाने से नहीं होगा, बच्चों को बनाना है। बच्चे आपके स्कूल से पढ़कर आईएएस बने, इंजीनियर बने, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएं,
आपका स्कूल तो एक दिन आधुनिक बन जाएगा, एक दिन नया बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा। क्यों? जब उससे पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे होंगे, बड़े हुए बच्चे हमारे भारत देश की सेवा कर रहे होंगे, कर्नल बन रहे होंगे, एसपी बन रहे होंगे, दरोगा बन रहे होंगे। अरे भाई करना पड़ेगा। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब बच्चों को पता चलेगा इनके स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा इतना आगे जा रहा है, बच्चों की क्या लाइन लगती चली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे अनुरोध है मेरा कि आप सब इस वीडियो को देख के आपको क्या लगा? बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। आगे चल के कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई कंपनी का मालिक बनता है, कोई देश विदेश जा रहा है। तो लगन होनी चाहिए। बिना लगन के, बिना लगाव के कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिख गए तो आप इंजीनियर बनोगे, ऐसा नहीं है। लगाओ कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही वैज्ञानिक बनेगा, ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर होगा 90 प्लस जाएगा या 95 प्लस जाएगा वही बनेगा वैज्ञानिक, ऐसा कभी नहीं है। एक मीडियम वाला बच्चा भी बनता है, एवरेज स्टूडेंट भी वैज्ञानिक बनता है। क्यों? उसे लगाव है, लगन है। प्रयोगशाला में बैठता, वो लगन से प्रयोगशाला में एक एक करके सारी चीजों को करता चला जाता, आगे से आगे पास होता चला जाता है और एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। तो मेरे साथियों, मेरे युवा भाइयों और मेरे जो आदरणीय बुजुर्ग गण हैं, उनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को क्या सिखाना है? लगाओ, काम के प्रति लगन, रुचि रखनी है। रुचि को यहाँ पे हृदय में बैठा लेना, मिठास। जमीन से कभी भी पेड़ नहीं निकलता मेरे प्यारे साथियों, जमीन से हमेशा पौधा निकलता है, उसके बाद वो पेड़ तैयार होता है। इसी प्रकार से बादाम खाने से भी दिमाग नहीं आता, दिमाग ठोकर खाने से आता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहां से कहना चाहूंगा कि भगवान ने, ईश्वर ने अगर आपको परेशानी दी है तो उसके पीछे कुछ आजादी भी छिपी हुई है, उसके पीछे कुछ बड़ा होने वाला है। पत्थर पे जब तक चोट न लगे तब तक पत्थर मूर्त नहीं बनता है। इसी प्रकार से इंसान है, जब तक इंसान परेशानी नहीं झेलता तब तक बड़ा नहीं बन पाता है। परेशानी तो सभी के जीवन में आनी, जीवन का चढ़ाव उतार है, इसी का नाम जिंदगी है। कभी सुख है तो कभी दुख है, दिन है तो रात है तो सुख है, हारी है बीमारी है, सुख है बीमारी भी है। सभी चीजें चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, दर पर दर। सूर्य निकलता भी है, दोपहर में कितनी तेज होता, रात को ढलता भी है। रोज का ये चीज आपको बताता हूं कि करना पड़ेगा। जिस तरह सूर्य सुबह निकलता कितना अच्छा लगता है, जब दोपहर में चढ़ता है सिर पे तेज मारता है, कैसा लगता है, शाम को ढलता है कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से इंसान का जीवन भी उसी तरह है। जब पैदा होता बच्चा कितना अच्छा लगता है, फिर जवानी में वो बदतमीजियां करता है, गलत काम करता है, कितना बुरा लगता है। तो गलत रास्ते पे चलना ही नहीं है, रास्ता ढूंढो। झाड़ियों में भी रास्ता निकाल लेते हैं लोग, झाड़ियों में भी रास्ता निकाल लेते हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं चलना होगा। तो आपको रास्ता सीधा पकड़ना होगा, काम सीधा करना, दृढ़ विश्वास चाहिए, काम के प्रति रुचि चाहिए, दर पर दर काम करना होगा। जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थी 1 के बाद 2 में जाता, 2 के बाद 3 में जाता, 3 के बाद 4 में जाता, इसी तरह से धंधा भी है। बिजनेस है, आज छोटा बिजनेस है, कल बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। लेकिन लगाओ, लगन नहीं। आपको तो इकट्ठा चाहिए। अब मेरे को तो एक साथ ही पूरा बिजनेस पूरा मिल जाए, एक साथ तो किसी को नहीं मिलता है। वो तो बहुत भगवान के प्यारे होते जो एक साथ को मिलता है, बाकी तो आपको छीनना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, ये सब भी कहना भूल जाओ। ये सब भाई कहते हैं जिनके बस का नहीं है कुछ, वही लोग इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। जय श्री श्याम।